हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं Lenovo के नए आइडिया टैब प्लस का। ये आइडिया टैब प्लस आता है 12.1 इंच के डिस्प्ले के साथ। बड़े डिस्प्ले के साथ बड़ी बैटरी भी है, स्टोरेज भी ज्यादा है और बेस स्टार्टिंग प्राइस में ही आपको 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन ये टैबलेट 25 से 30 हजार की प्राइस सेगमेंट में आता है और इस प्राइस ब्रैकेट में पहले ही काफी सारे अच्छे टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये टैबलेट उन टैबलेट्स को टक्कर दे पाता है या नहीं। इस आइडिया टैब प्लस पर एक डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है और इसके साथ हमें क्या मिलता है। ये रहा Lenovo आइडिया टैब प्लस का बॉक्स। सामने की तरफ आपको टैबलेट की तस्वीर के साथ मॉडल का नाम और Lenovo की ब्रांडिंग दिख जाएगी। लेफ्ट साइड में आइकॉन्स के जरिए कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और बाकी तीनों साइड्स पर Lenovo आइडिया टैब प्लस विद टैब पेन लिखा है। पीछे की तरफ आपको इसकी प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बॉक्स कंटेंट्स की जानकारी दिख जाएगी। इसे अनबॉक्स करने के लिए बॉक्स पर लगी प्लास्टिक रैपिंग को हटाने के बाद आपको बस पीछे लगे इन दो सील्स को कट करना है और आप इसकी लिड को आराम से उठा सकते हैं। बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ पेपर की रैपिंग में टैबलेट ही रखा है। इसी के नीचे राइट वाले कंपार्टमेंट में 45 वॉट के USB-C पोर्ट वाले चार्जर के साथ एक USB-C चार्जिंग केबल भी आपको मिल जाती है। लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में Lenovo टैब पेन और उसकी दो एक्स्ट्रा टिप्स के अलावा यूजर गाइड्स और एक इजेक्टर पिन भी आपको मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो इस टैबलेट की सेलिंग प्राइस है 27,999 रुपए और इस पर मुझे 2,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट मिला, तो फाइनल प्राइस थी 25,999 रुपए। लेकिन मैं Lenovo की वेबसाइट से काफी टैबलेट्स ऑर्डर करता रहता हूँ, इसीलिए मेरे अकाउंट में 6,958 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वजह से मुझे 3,479 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिला और सभी डिस्काउंट्स के बाद मुझे इस टैबलेट के लिए सिर्फ 22,520 रुपए देने पड़े। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ 12.1 इंच का डिस्प्ले है फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ। लेफ्ट एज पर 3 पिन कनेक्टर है ऑफिशियल कीबोर्ड अटैच करने के लिए और राइट एज पर वॉल्यूम बटन्स के अलावा 2 माइक्रोफोन और एक कार्ड स्लॉट है। कार्ड स्लॉट में माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करके आप स्टोरेज को एक्सपांड भी कर सकते हैं और ये 5G वेरिएंट है तो सिम कार्ड भी इसमें लग जाता है। टॉप एज पर 2 स्पीकर्स के साथ इसका पावर बटन है और बॉटम एज पर 2 और स्पीकर्स के साथ इसका USB-C पोर्ट आपको दिख जाएगा। पीछे की तरफ सेंटर में Lenovo की एम्बॉस्ड ब्रांडिंग है और एक रियर कैमरा भी आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में दिख जाएगा। डिजाइन इस टैबलेट की काफी प्रीमियम रखी गई है। पतली मेटल बॉडी डिजाइन है और डिस्प्ले भी बॉडी की एज पर बैठता है। टैबलेट की थिकनेस सिर्फ 6.29 मिलीमीटर की है, तो ये टैबलेट बहुत ही पतला फील होता है। इस टैबलेट पर IP रेटिंग होने की जानकारी मुझे Lenovo की वेबसाइट पर नहीं दिखी, लेकिन सिम कार्ड स्लॉट पर रबर की लाइनिंग है। थोड़ा बहुत पानी तो ये टैबलेट भी झेल ही लेगा। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको इस टैबलेट पर नहीं मिलता है, तो स्क्रीन गार्ड लगाना जरूरी है। इस टैबलेट का एक्सेसरीज वाला वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टैबलेट और सभी एक्सेसरीज की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। इस टैबलेट में MediaTek का Dimensity 6400 प्रोसेसर है, जो 11 इंच के छोटे आइडिया टैब में मिलने वाले Dimensity 6300 से जरा सा ही बेहतर है और रैम भी 8GB की ही है, तो परफॉर्मेंस इसका 11 इंच वाले आइडिया टैब जैसा ही है और काफी एवरेज है। नॉर्मल टास्क करते समय मुझे परफॉर्मेंस में कोई इशू का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन ये टैबलेट 28,000 रुपए की प्राइस टैग के साथ आता है और इसका परफॉर्मेंस 15 या 16,000 रुपए वाले डिवाइस जैसा है। कम सेटिंग्स पर आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इसका परफॉर्मेंस प्राइस टैग के हिसाब से वर्थ इट नहीं लगा। कंपैरिजन के लिए देखें तो इस प्राइस पर मिलने वाला Lenovo का अपना आइडिया टैब प्रो Dimensity 8300 के साथ आता है और अभी अभी लॉन्च हुआ OnePlus Pad Go 2 भी इसी प्राइस ब्रैकेट में आता है और उसमें हमें Dimensity का 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है। सैमसंग के S10 Lite में भी Exynos 1380 है, जो इससे काफी बेहतर है और इसीलिए इस टैबलेट का परफॉर्मेंस कंपटीशन से पीछे रह जाता है। इस टैबलेट में 12.1 इंच का 2.5 के रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले है, जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। पिक्चर क्वालिटी और कलर्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस तो बहुत ही अच्छी है, तो इसे आउटडोर्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टैबलेट के वाइड स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो वाले बड़े डिस्प्ले पर मूवीज और वीडियोस देखना जरूर एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहता है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखे तो ये टैबलेट परफेक्ट लगता है, क्योंकि इसके स्पीकर्स तो अच्छे हैं ही और OnePlus Pad Go 2 के स्क्वेरिश डिस्प्ले के मुकाबले यहाँ वीडियोस काफी बड़े नजर आते हैं। ऑडियो क्वालिटी में भी जरा सा ही फर्क है। इस टैबलेट का OnePlus Pad Go 2 के साथ एक डिटेल कंपैरिजन चैनल पर आने वाला है, लेकिन फिलहाल आप ऑडियो कंपैरिजन सुन लीजिए।
I think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You open up my scars. I think I need a Lenovo का ये आइडिया टैब प्लस एक काफी फीचर पैक डिवाइस है। स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो के साथ मल्टीटास्किंग के लिए इसमें Lenovo का पीसी मोड भी है, लेकिन ये टैबलेट एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट नहीं करता। इसके बेस मॉडल में ही 256 GB की स्टोरेज है और माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी है। इसके अलावा बेस मॉडल में ही 5G का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। इसके कंपटीशन वाले दूसरे किसी भी टैबलेट में इस प्राइस पर 256 GB की स्टोरेज और 5G का सपोर्ट नहीं मिलता। तो इन फीचर्स के लिए इस टैबलेट की तारीफ जरूर होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर भी इसका अभी तक लॉन्च हुए बाकी Lenovo टैबलेट से बेहतर है। 2025 में लॉन्च हुए सभी Lenovo टैबलेट्स Android 16 तक के ही अपडेट सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये आइडिया टैब प्लस Android 17 तक अपडेट हो जाएगा और सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको इसमें 2029 तक मिलेंगे। एक्टिव स्टाइलस का भी इसमें पूरा सपोर्ट है और पाम रिजेक्शन के साथ प्रेशर सेंसिटिविटी का फीचर भी इसमें काम करता है। Lenovo का टैब पेन तो आपको बॉक्स में ही मिल जाता है, लेकिन ये टैबलेट Lenovo के टैब पेन प्लस को भी सपोर्ट करता है। इस पेन पर कोई बटन नहीं है। पेन टूल बॉक्स का ऑप्शन आप सेटिंग से जरूर एक्टिवेट कर सकते हैं। राइटिंग साउंड्स और हवरिंग पॉइंटर के अलावा स्क्रिबल का फीचर भी इसमें अवेलेबल है। नोट टेकिंग एक्यूरेसी की बात करें तो मैंने आपको काफी बार बताया है कि मुझे सबसे ज्यादा सैमसंग का S पेन पसंद आता है, उसके बाद एप्पल पेंसिल और बाकी कंपनियों के स्टाइलस पेन्स मेरे लिए तीसरे नंबर पर आते हैं। इस टैबलेट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। ये दोनों कैमरास डिसेंट है और एक टैबलेट के लिए काफी है। इस टैबलेट में 10,200 mAh की बैटरी है, जो बॉक्स में दिए 45 वॉट के चार्जर से 1 घंटे और 48 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाती है। स्ट्रीमिंग की बात करें तो ये टैबलेट एक फुल चार्ज पर 1080p YouTube वीडियो को फुल वॉल्यूम और ब्राइटनेस के साथ 5 घंटे तक लगातार स्ट्रीम कर सकता है। इस टैबलेट की टिपिकल ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, तो 5 घंटे भी काफी इंप्रेसिव लगते हैं। नॉर्मल मिक्स्ड यूज में तो आप इससे 8 से 9 घंटे की बैटरी लाइफ आराम से निकाल सकते हैं। ये टैबलेट वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्राइस पर काफी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो बेहतर स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के साथ आते हैं, और इसीलिए ये टैबलेट रिकमेंड करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ये टैबलेट खरीदने की मुझे सिर्फ एक वजह नजर आती है और वो है 5G का सपोर्ट। अगर आपको 25,000 की प्राइस पॉइंट पर बड़ी स्क्रीन वाला 5G टैबलेट चाहिए, तभी आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। अगर 5G की जरूरत नहीं है तो S10 Lite, OnePlus का पैड Go 2 और Lenovo का ही आइडिया टैब प्रो इससे बेहतर ऑप्शंस हैं। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू Lenovo के नए आइडिया टैब प्लस का। अगर आप इस टैबलेट में इंटरेस्टेड हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस टैबलेट को Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा है, लेकिन ये Amazon और Flipkart पर भी अवेलेबल है। तो Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ Amazon और Flipkart की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। इसके कंपैरिजन वाले वीडियोस जल्द ही चैनल पर आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।